गर्मी का मौसम हो, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा हो और ना कोई सायादार जगह हो, ऐसे में अगर कहीं से तरबूज मिल जाए तो जैसे प्यासे शख्स को कुआं मिल गया हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है और इस गर्मी से लोगों को आजमाइश का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए तरबूज का इस्तेमाल हमारे जिस्म को फरहत बख्शता है। तरबूज देखने में तो एक सख्त फल नजर आता है मगर अंदर से इंतहाई नरम होता है, जिसे खाने से सेहत पर हैरत अंगेज असरात मुरतब होते हैं। मौसम गर्मा का ये खास फल लज्जत, विटामिन और मादनी अज्जा से मालामाल होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम का बेहतरीन जखीरा होता है जो इंसानी जिस्म को दीगर बीमारियों से महफूज रखता है। डॉक्टर नूर मोहम्मद मेमन का तरबूज के फवाइद बताते हुए कहना था, हमें हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए, गर्म तरबूज कभी भी नहीं खाना चाहिए। गर्म तरबूज खाने के बाद हैज़ा होने का चांस होता है कि हैज़ा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग लग सकती है गर्म तरबूज खाने से। हाँ, ये ज़रूर खाया जाए क्योंकि गर्मियों में इसका खाना बहुत अच्छा है और इसको खाने से फ़ायदा ये होता है कि इंसानी जिस्म, मैदा जो है खुसूसन हमारा ठंडा रहता है और मैदा बिगड़ता नहीं है। गर्मियों में हमें गर्मी की शिद्दत जो होती है वो कम हो जाती है उसके खाने से। मदनी चैनल के नाजरीन, जिस दिन तरबूज खाएं चावल हरगिज ना खाएं। बलगमी मिजाज वाले, मैदे के मरीज, जिनके पट्ठों में दर्द हो, पेशाब ज्यादा आता हो, वो तरबूज का इस्तेमाल ना फरमाएं। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर तनावुल फरमाते। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। अल्लाह पाक हमें नेमतें इस्तेमाल करने के साथ साथ अपना शुक्रगुजार बंदा भी बनाए।